गाइज आज का टॉपिक है कि शरीर में से आत्मा कैसे निकलती है। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से शरीर को छोड़ती है। ये 9 द्वार 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका द्वार, मुंह और उत्सर्जन अंग है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन यानी कि जननांग से होकर निकलती है और मरते समय वो मलमूत्र त्याग देता है, गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। मित्रों, जो व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म करता है, धोखा देता है, दूसरों को रुलाता है, ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूत को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और यमलोक ले जाते हैं। मित्रों, अगर नाक से प्राण निकले तो हाँ, नाक से प्राण निकलना शुभ मानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नासिका से प्राणों का निकलना बेहद शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाते हैं और मन को बैरागी भी बना लेते हैं। धर्मात्मा लोगों के निकलते हैं मुंह से प्राण। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु निकलना बड़ा ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में कोई भी कष्ट भोगना नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए भी उलट जाती हैं आंखें। गरुड़ पुराण के मुताबिक विष्णु भगवान गरुड़ जी को बताते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीवन की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं, अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से बैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, वो चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पाते। ऐसे लोग जो परिवार को मोह रूपी बंधन में बांधते हैं वे प्राण नहीं छोड़ पाते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं जिससे मरने वाले व्यक्ति की आंखें उलट जाती हैं। मित्रों, सिख धर्म की ऐसी मान्यता है कि हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं। 9 तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। 10वां द्वार होता है सिर के मध्य भाग में जो स्थान होता है उसे 10वां द्वार कहते हैं। सभी 10 द्वारों में 10वां द्वार मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ऐसी मान्यता है कि 10वें द्वार के माध्यम से हम परमात्मा को देख सकते हैं। 10वां द्वार यह शिखा या सहस्त्रार चक्र जो सिर में होता है, कहते हैं यदि प्राण चक्र द्वार से निकलते हैं तो साधक की मुक्ति निश्चित होती है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि साधारण मनुष्य या गर्भगृहस्थी में फंसे लोगों से कोई ना कोई पाप कर्म हो जाते हैं जिससे प्राण सिर के माध्यम से नहीं निकल पाते। साधु संत जो कि हजारों सालों से तपस्या करता है, केवल परमात्मा के सिवा और किसी को ध्यान नहीं देता है, वही साधक मोक्ष पाता है, वरना मनुष्य तो 84 लाख चक्र में चला ही जाता है। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।